सो अब हम अपने अल्फ़ाबेट सीरीज़ मतलब लोअर केस या फिर स्मॉल लेटर्स जिसे कहते हैं उसके एंड पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्विकली आप लोगों को यू वी और डब्ल्यू का रिकैप देते हुए हमारे स्मॉल लेटर्स के लास्ट 3 अल्फ़ाबेट्स की तरफ जा रही हूँ। तो यू का थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, डाउन स्ट्रोक थिक, फर्स्ट स्ट्रोक ऊपर से शुरू कीजिए, फिर इसको ऊपर लेकर जाइए थिन करते हुए या फिर प्रेशर रिलीज़ करते हुए। सो दिस इज़ योर सेकेंड स्ट्रोक। ऊपर पहुंचते ही अपना थर्ड स्ट्रोक स्टार्ट कीजिए एंड कम डाउन। अभी आप सोचेंगे कि दीपा आपका यू तो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है पर हमारा यू इतना ब्यूटीफुल नहीं दिखता। तो आपको कौन से पॉइंट्स को ऑब्ज़र्व करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप ये वाला यू है और इसको आप अच्छी तरह ऐसे कर्व करते हुए ऊपर जाकर नीचे आएंगे तो वो डेफिनेटली ब्यूटीफुल दिखेंगे। आपको ये पार्ट पे ध्यान देना है। अगर आपका ये पार्ट में आप बहुत फटाफट ऊपर चले जाते हैं तो वो अच्छा डेफिनेटली नहीं लगेगा। और मैंने बहुत स्टार्ट से मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ जो बात होती है जिसे हम कहते हैं गाइडलाइंस। तो यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है और मैं उस लाइन को ही फॉलो कर रही हूँ। तो आधी ब्यूटी तो ऑटोमेटिकली उसी में आ जाती है जब आप लाइंस को फॉलो करते हैं। और कैलीग्राफी इज़ अ वेरी वेरी गुड फॉर्म ऑफ मेडिटेशन क्योंकि मैंने बहुत साल बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, पूरी पूरी रात बैठकर प्रैक्टिस किया है। तो वो रात जब हम पूरी रात कैलीग्राफी करते हैं, लेट नाइट्स होते हैं, फिर सुबह उठ के फिर नॉर्मल अपने रूटीन पर लग जाते हैं, पर उसमें वो हमें टायरसम नहीं होता, हम थकते नहीं हैं वो अगली दिन सुबह। क्योंकि उसका रीज़न ये ही है कि कैलीग्राफी इज़ अनदर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। इसमें आपको कंसंट्रेशन का लेवल थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है और अपना अटेंशन आपको अपने अल्फ़ाबेट्स के साथ रखना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप कैलीग्राफी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं वो डिसिप्लिन जो यहाँ कैलीग्राफी का डिसिप्लिन है वो आपके लाइफ के बहुत सारी अलग चीज़ों पर भी उसका आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा कि आप अपने रूटीन में भी ज़्यादा डिसिप्लिन ला रहे हैं या फिर वो ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ कॉन्शियसली करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्शियसली आप अपना कैलीग्राफी प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो दैट इज़ आवर एनकरेजमेंट टू मेक मोर एंड मोर कंटेंट फॉर द चैनल। यू में वी की तरह ही स्ट्रोक्स हैं बट सिर्फ यहाँ पर जब आप नीचे आते हैं तो इसको आप एक पॉइंटेड एज पे ऊपर लेकर जाते हैं और ऐसे घुमाते हुए नहीं जाते हैं। सो यू गो अप एंड वी जस्ट गिव दिस एक्स्ट्रा कर्व फॉर द ब्यूटी विच इज़ 3। कंटिन्यूस स्ट्रोक ही है बट तो भी मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए आई हैव मार्क्ड इट 1, 2 एंड 3। डब्लू थोड़ा सा यू की तरफ ही जाता है। सो यू गो डाउन, गो अप 2 and again come down 3 and go up and make this little curve over here 4. So ये आपका W का कर्व है। हमारे अल्फ़ाबेट्स इतनी जल्दी ख़त्म होने पर भी हैं तो आपको पेशेंस तो चाहिए। कोई भी आर्ट फॉर्म करने के लिए पेशेंस तो आपको चाहिए ही कि आप सोचें कि आज मैं बैठूं और कल सुबह मैं उठूं तो आर्टिस्ट बनी हूं, तो ऐसे तो किसी का भी नहीं हुआ। और तो ये देखिए आपकी ये गाइडलाइंस ये तो भी मैं काफ़ी 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली के गाइडलाइंस बना रही हूँ। तो इट इज़ क्वाइट क्विक बट हमने अपने लर्निंग वाले फेज़ में 3 mm के 2 mm 3 mm के लाइंस बनाते थे। आजकल तो काफ़ी लेज़र लाइट वगैरह ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है इसमें, तो थोड़ा स्टेंसिल्स भी आ गए हैं। बट जब मैं सीखती थी तो इस जैसे आपको ये स्केल दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और कोई भी टूल अवेलेबल नहीं था, तो हम स्केल से बैठकर ही 2 mm और 3 mm की लाइंस बनाते थे। और मेरे जो गुरु हैं वो मुझे हमेशा कहते थे कि दीपा तुम तो अपनी लाइंस रखा करो, मतलब उसको इरेज मत किया करो क्योंकि तुम्हारी लाइंस भी इतनी परफेक्ट होती हैं कि उसमें देखने का भी एक अलग मज़ा है। तो तुम कभी भी अपनी लाइंस को इरेज मत कीजिए करो, उसको रहने दीजिए। तो ये आप पॉइंट याद रख सकते हैं कि कैलीग्राफी में कई बार आपने मेरे चैनल पे भी देखा होगा कि मैं लाइंस रहने देती हूँ
वो लाइंस को मैं इरेज नहीं करती। तो इसके साथ ही हम अपने लास्ट 3 अल्फ़ाबेट्स पे चलते हैं, एक्स, वाई और जेड। सो एक्स का आप ये वाला स्ट्रोक ले लीजिए ऐसे, बहुत ही कम यूज़ होने वाला अल्फ़ाबेट है एक्स। सो यू जस्ट टेक इट लाइक दिस, या फिर अगर आपको कर्वी वाला लेना है तो आप वो ले लीजिए, एक उल्टा सी इस तरफ और एक उल्टा सी इस तरफ। सो विच एवर यू लाइक आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्स ऐसे एंड लाइक दिस। वाई के लिए सेम यू के जैसा स्ट्रोक आ जाता है, यू कम डाउन, बट ये वाली लाइन आप एक्सटेंड करके ऊपर लेकर जा सकते हैं। So you go down, go up, come down and go up. So Y again, go down, come up, go down and come. Last Z, तो बिकॉज हमने ब्रिटिशर्स से इंग्लिश सीखी हुई है तो हम Z कहते हैं, बट आजकल काफ़ी स्कूल्स वगैरह उसको Z ना बोलते हुए जी कह रहे हैं, मोर अमेरिकन इंग्लिश। सो आई विल कॉल इट जी। सो यू गो डाउन, यू डोंट गो डाउन, यू मेक अ स्लीपिंग लाइन, यू जस्ट गो लाइक दिस। एक आपको जी का एक अलग फॉर्म भी दिखा देती हूँ। यू गो लाइक दिस, यू गो लाइक दिस एंड यू गो लाइक दिस। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रोक। एंड सिंस हमारा ये सी पर ख़त्म हो रहा है और हम इसके बाद कैपिटल लेटर्स शुरू करने वाले हैं, तो इसके मैं स्ट्रोक्स आपको यहीं समझा देती हूँ। यू गो दिस वे 1 एंड यू गो अक्रॉस 2। वाई में आप सेम यू की तरह ऊपर जाइए 1, कम डाउन एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रोक। सो यू गो 2 एंड लास्ट यू गो अप, सो 3। जी के लिए आप पहले स्लीपिंग लाइन 1, slant line 2, come here and take this entire curve which is 3 and go up from here. So ये अल्फ़ाबेट्स, अभी तो ये सिर्फ अल्फ़ाबेट के फॉर्म में है, बट आप इसमें से पहले ही जैसे ही आप जी पर पहुँचें तो आप प्लीज़ अपना खुद का नाम लिखिए उसमें और ट्राई कीजिए कि कैसा दिखता है, उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और हमें खुशी मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग कैलीग्राफी विद अस। इट इज़ आवर प्लेजर कि हमें वो मौका मिला आपको सिखाने का। आई होप आई हैव एटलीस्ट मेरी तरफ से आई हैव गिवन माई 100% एंड आई होप दैट यू हैव रिसीव्ड योर 100% एज वेल। थैंक यू सो मच।